उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी भी संगठन को अधिक मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। जजपा ने प्रदेश में प्रत्येक हलके में 5-5 हजार नए सदस्य बनाने का फैसला लिया है। कार्यकर्ताओं की मेहनत के चलते कम समय में संगठन को बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। इस संगठन को देश और प्रदेश में बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अभी कार्यकर्ताओं को अधिक मेहनत की जरूरत है। इसके लिए संगठन में कार्यकर्ताओं को अब हर घर के दरवाजे पर जाकर लोगों को पार्टी की जनहितैषी नीतियों को बताकर जागरूक करने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री शनिवार को जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने जाट धर्मशाला में ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं को समाधान किया और जन समस्या के बारे में अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जुलाना, उचाना, नरवाना, जींद व सफीदों में 1 माह चलने वाले अभियान के दौरान 20,000 नए कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता को कोई परेशानी है या अधिकारी उनके जायज कार्य नहीं कर रहे, इसके लिए वह किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं ताकि उनके कार्य की तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में विकास के कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। आम जन सामूहिक कार्यों के लिए उनके पास आने में किसी प्रकार की ढिलाई न रखे। अपने काम के लिए किसी भी समय वह उनको जानकारी दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर 23 मार्च को उचाना में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर युवाओं की हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसमें आसपास के एरिया के युवा हाफ मैराथन में भाग लेंगे ताकि युवा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें और नशे से दूर रह सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने 2.5 साल में करीब 28,000 करोड़ का निवेश करवाया है, जहां पर लगने वाले कंपनियों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनाव का हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, अभी कहना जल्दबाजी होगा। हरियाणा में चुनाव को करीब 2.5 साल शेष हैं। जजपा ने तो आम आदमी पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ा था। जिस समय जजपा बनी थी तो उस समय कांग्रेसी कहते थे कि 2 छोरों की पार्टी है, लेकिन कुछ ही समय में जजपा ने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पर 10 सीटें जीती। पार्टी का कल से लेकर 13 मार्च से 13 अप्रैल तक सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। वही जहाँ मेरी उचाना विधानसभा में ड्यूटी है, सारे कार्यकर्ताओं की यही जिम्मेवारी लगाई है, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे और संगठन विस्तार पे पूरा जोड़ेंगे। हमारे सफीदों के अंदर धर्मवीर जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जींद शहर में और तीनों एमएलए अपने अपने हलकों के अंदर काम करेंगे और एक लक्ष्य जो है उसको पूरी तौर पर अचीव करके डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को रिकॉर्ड मेंबरशिप है उसको जींद जिले से लाकर देने का काम। तारीख को शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर 10 किलोमीटर रन उचाना में हम प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें पूरे जोश और उत्साह के साथ युवाओं को हम प्रेरित करेंगे कि वो जहाँ हेल्थ के प्रति वही एक्सरसाइज के साथ साथ वो शहीद को नमन करते हैं, अपनी प्रेरणा बनाने का काम। आज कहना तो बहुत जल्दी है, हम तो उनके गठबंधन में भी रह लिए, 4 चुनाव वो प्रदेश में लड़ चुके हैं। क्या परिस्थितियाँ उन 4 में रही है, आगे क्या रहेगी किसको पता है। लोग तो हमें भी कहते थे ये 2 छोरों की पार्टी है, 10 एमएलए बने और जो लोग स्थापित थे वो 20 से 1 पे भी आ गए। कांग्रेस की भी हालत बिगड़ी। तो परिस्थितियाँ चुनाव के अनुकूल होती है। हर तो चुनाव नहीं है, 2.5 साल बाद हरियाणा में चुनाव है और आज ये कहना हरियाणा में कौन क्या कर देगा, क्या बड़ा, आज तो 90 है और 2.5 साल के अंदर पंजाब में उनका सांसा खिंडले। सरकार ने 28,000 करोड़ का नया निवेश पिछले 1 वर्ष में हरियाणा प्रदेश में लाने का काम किया और हमारा प्रयास है कि 28,000 करोड़ इस साल और बढ़े, नए लोग आए।
और उसके लिए पूरी तौर पर समर्पित सरकार है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब की क्रिएशन प्राथमिकता है कि ज़्यादा प्राइवेट रोजगार आ जाए तो ज़्यादा लोगों को रोजगार हम दें। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।